भारत और चीन के बीच राजनीति में शह और मात का अखाड़ा बन चुके नेपाल में अब पीएम मोदी चीन को बड़ा संदेश देने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे नेपाल में है। दरअसल मोदी इस महीने की 16 तारीख को गौतम बुद्ध की जयंती के मौके पर उनके जन्म स्थान यानी नेपाल के शहर लुम्बिनी जाएंगे, जहां वो गौतम बुद्ध से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन मोदी के इस एक दिन की दौरे में ही भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिससे नेपाल में चीन को बड़ा झटका लग जाएगा। दरअसल पिछले कुछ सालों से चीन के जाल में फंस चुके नेपाल में बड़े बौद्ध धार्मिक स्थल लुम्बिनी के गेटवे के तौर पर चीन ने भैरवा में गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किया है। यह करीब 40 अरब नेपाली रुपए की लागत से बना है। यह एयरपोर्ट नेपाल में चीन के प्रभाव की निशानी है और इसका इनॉग्रेशन भी ठीक उसी दिन यानी 16 मई को होगा जिस दिन मोदी नेपाल यात्रा पर होंगे। यह नेपाल का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उम्मीद जताई जा रही थी कि इसके इनॉग्रेशन के दिन अगर पीएम मोदी वहां उतरकर वहां से सीधे लुम्बिनी जाते तो इस एयरपोर्ट की बड़ी इंटरनेशनल मार्केटिंग हो जाती। लेकिन मोदी ऐसा नहीं करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 16 मई को भारत के कुशीनगर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे लुम्बिनी पहुंचेंगे, जिसकी लैंडिंग के लिए लुम्बिनी में हवाई पट्टी तैयार कराई जा रही है। यानी संदेश साफ है कि भारत के पीएम को नेपाल में चीन की दखलंदाजी पसंद नहीं है। भारत के इस फैसले से नेपाल में राजनीतिक बहस चल पड़ी है और काठमांडू पोस्ट की एक खबर के मुताबिक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भैरवा एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के वक्त वहां एक हाई लेवल चाइनीज डेलीगेशन भी होगा, जिसकी मौजूदगी में भारतीय पीएम एयरपोर्ट पर उतरना पसंद नहीं करेंगे। अब 16 मई के दिन नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा सुबह इस एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद सीधे लुम्बिनी जाकर पीएम मोदी की अगुवाई करेंगे। मोदी का यह नेपाल दौरा भले ही एक दिन का है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि मोदी के भारत में सत्ता संभालने के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। साल 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी सबसे पहले जिन देशों की यात्रा पर गए थे, नेपाल उनमें से एक था। लेकिन इसके बाद नेपाल चीन के जाल में फंसता चला गया और चीन के समर्थक केपी शर्मा ओली के पीएम बनने के बाद तो भारत नेपाल के रिश्तों में काफी तनाव आया। लेकिन अब शेर बहादुर देउवा के नेपाल की सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच के रिश्ते फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। शेर बहादुर देउवा कुछ वक्त पहले ही भारत यात्रा पर आए थे और अब मोदी नेपाल जा रहे हैं। भारत और नेपाल की नजदीकी चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग को नहीं सुहा रही है। जिनपिंग ने हाल ही में अपने विदेश मंत्री वांग यी को नेपाल भेजा था। खबर आई थी कि वांग यी नेपाल को चीन के साथ बॉर्डर रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत कुछ और प्रोजेक्ट की डील साइन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन नेपाल ने इसे कबूल नहीं किया। दरअसल नेपाल को भी अब चीन के इन्वेस्टमेंट का असली चेहरा दिखने लगा है। हाल ही में चीन के कर्ज के जाल में फंसकर श्रीलंका के दिवालिया होने की कहानी भी नेपाल को डरा रही है। यही वजह है कि नेपाल अब अपने जांचे परखे और खरे पड़ोसी भारत के साथ ताल्लुक सुधारने की कोशिश में जुटा है और भारत के पीएम मोदी भी अपनी इस यात्रा के दौरान चीन के बनाए एयरपोर्ट पर न उतरकर जिनपिंग को कड़ा संदेश दे रहे हैं।